अति भला ना बोलना, अति भले ना चूप। अति भला ना बोलना, अति भले ना चूप। अति भला ना बरसना, अति भले ना धूप। अति भले ना धूप। जरूरत से ज्यादा बोलने पर सुनने वाले ऊब जाते हैं और रिश्तों में कटुता आ सकती है, जबकि जरूरत से ज्यादा चुप रहने पर गलतफहमी और संकोच पनपता है। उसी तरह अत्यधिक वर्षा फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। अत्यधिक धूप जीवन और पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकती है। संतुलन मानव जीवन का मूल है। अति से बचना चाहिए क्योंकि अति विनाश का कारण बनती है। इसी से हमें मध्यम मार्ग की सीख मिलती है, जो किसी भी परिस्थिति में सही विकल्प होता है। कबीर यह दोहा वर्तमान समाज, संबंधों, प्राकृतिक घटनाओं और आचरण में तर्क संगतता के लिए प्रस्तुत करते हैं। अति का त्याग व्यक्तिगत, सामाजिक और प्राकृतिक हर क्षेत्र में जरूरी है। इससे समझ में आता है कि संतुलित जीवन ही सुख और समृद्धि की ओर ले जाता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंखी को छाया नहीं लगे अति दूर, फल लगे अति दूर। इस दोहे में कबीरदास आकार या पद के बाहरी दिखावे की व्यर्थता बताते हैं। खजूर का पेड़ ऊंचा तो है, लेकिन उसकी छाया यात्रियों को राहत नहीं देती और उसके फल इतने ऊंचे होते हैं कि किसी को लाभ नहीं पहुंचता। इसी तरह केवल ऊंचा पद, धन या शक्ति तब तक बेकार है जब तक वह समाज के काम ना आए। वे समझाते हैं कि ऊंचा बनना अर्थहीन है यदि उससे किसी के जीवन में सकारात्मक प्रभाव न पड़े। ये जीवन की उपयोगिता की वास्तविकता उजागर करता है और एक सीख देता है कि बड़ा बनने से ज्यादा जरूरी है उपयोगी तथा परोपकारी बनना। सामुदायिक कल्याण और दूसरों के हित में काम करना ही सच्ची उपलब्धि है। मनुष्य को अपने बड़प्पन का घमंड नहीं करना चाहिए और उसे अपने आचरण में सहजता और सेवा भाव रखना चाहिए। दूसरों की भलाई ही असली बड़प्पन है और जो केवल अपने स्वार्थ के लिए बड़ा बनता है वह अंततः सामाजिक रूप से अल्प मूल्यवान ही रह जाता है। इस प्रकार कबीर सहजता और सच्चे उपयोगिता का संदेश देते। तो दिन गया अकाज में संगत भई न संत। प्रेम बिना पशु जीवना, भाव बिना भटकंत। इस दोहे द्वारा कबीरदास बताते हैं कि व्यर्थ जीवन वे हैं जिंदगी में संतों की संगति और प्रेम की उपलब्धि नहीं हुई। इंसान केवल शारीरिक रूप से तो जीवित रहता है, लेकिन भावनाओं और प्रेम के बिना उसका जीवन पशुओं के बराबर बन जाता है। कबीर यहाँ हृदय के भावों और प्रेम के महत्व को उजागर करते हैं। प्रेम के बिना मनुष्य अंधकार में भटकता रहता है और उसका अस्तित्व नीरस होता है। संतों की संगत सबसे मूल्यवान है क्योंकि वे हमें सत्य और प्रेम की ओर प्रेरित करते हैं। केवल सांसारिक कार्यों में उलझकर बिना प्रेम के जीना मूल्यहीन है। इस दोहे से समझ आता है कि हमारे हर दिन को सार्थक बनाना चाहिए ताकि जीवन में प्रेम, भाव और सकारात्मक संगति का स्थान रहे। जीवन की सफलता न धन, न पद, न प्रसिद्धि, बल्कि संत संगति और निश्चल प्रेम है। जो व्यक्ति प्रेम और भाव से वंचित है वह बाहर से जीवित होते हुए भी भीतर से मृतप्राय ही है। अतः जीवन को सार्थक बनाना है तो प्रेरणा और प्रेम से जीना चाहिए। दोष पराई देखी करी, चला हसंत हसंत, अपने याद न आवे जिनका आदि न अंत। कबीरदास यहाँ मनुष्य की सामान्य प्रवृत्ति पर प्रकाश डालते हैं कि वह दूसरों के दोषों पर हंसता है, तंज कसता है, पर खुद की कमियों को कभी नहीं देखता। अधिकांश लोग दूसरों में दोष ढूंढकर स्वयं को श्रेष्ठ मान लेते हैं, मगर आत्मावलोकन से बचते हैं। ये दोहा आत्म मंथन और आत्म सुधार का संदेश देता है। कबीर समझाते हैं कि जब तक हम अपने दोषों को नहीं समझेंगे उनका अंत नहीं होगा। आत्मचिंतन कर अपने दुर्गुणों को पहचानना और सुधारना सबसे पहला कदम है। सामाजिक संबंधों में स्थायित्व भी तभी आता है जब हम पहले अपने भीतर झांके। दूसरों की आलोचना करना आसान है, लेकिन खुद को देखना कठिन। सुधार की शुरुआत स्वयं से होनी चाहिए, तभी समाज भी अच्छा बने। ये दोहा हम सबको सच्चे आत्मज्ञान की ओर और निरीक्षण के महत्व की ओर प्रेरित करता है। कबीर यहाँ बुरा कहने की प्रवृत्ति को रोकने और आत्मावलोकन को बढ़ाने की शिक्षा देते हैं। तिनका कबहू न निंदिए, जो पावन तर होए, कबहू उड़ी आंखिन पड़े, तो पीर घनेरी होए। इस दोहे में कबीर बहुत सूक्ष्म संदेश देते हैं कि छोटे से छोटे जीव, वस्तु
या व्यक्ति की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें कभी किसी को नीचा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि समय आने पर कमजोर या छोटा भी बड़ा असर डाल सकता है। समानता का भाव रखना और सबका आदर करना कबीर के जीवन दर्शन का मूल है। जब हम दूसरों को कम या तुच्छ समझते हैं, तब अपने भीतर अहंकार पैदा कर लेते हैं, जो आत्म विकास में बाधक होता है। समाज में बिना भेदभाव सबका सम्मान जरूरी है। ये दोहा मानवीय गरिमा और सम्मान की शिक्षा देता है और बताता है कि जो छोटी बातें आज अनदेखी हैं, वे बड़ी परेशानी बन सकती।